वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग RO री एग्जाम के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों हम लोग कुल 40 टेस्टों का डिस्कशन करेंगे। अगर आप इन 40 टेस्ट को कंप्लीट डन कर लेते हैं तो RO के पेपर में रीजनिंग का स्तर चाहे जो रहे, आप सभी प्रश्नों को आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट का। अब कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखना है, तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी 90 डेज स्ट्रेटेजी नाम से। आप वहाँ पर रीजनिंग के सभी कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, वो चल रहा है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपने अगर प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको एक छोटा सा कोड अप्लाई करना है, GYANSIR। आप ज्ञान सर नाम का अगर कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको याद रखना है कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया, विच ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में कौन सा ऐसा विकल्प होगा जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मिलेंगे या नंबर सीरीज होगा, लेटर सीरीज होगा, तो पूरी तरीके से आपको याद रखना है कि इसमें एक ऐसा सीक्वेंस चलेगा जो आपको फाइंड करना है। देखिए जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26, है ना। आप इसको 26 कहिए या फिर 0 कहिए, कोई फर्क नहीं, क्योंकि लास्ट में ये 26 के बाद रिपीट होता है। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। देखिए यहाँ पर 0 से 2 हुआ, फिर 4 हुआ, 2 का अंदर है। फिर आगे देखिए बी था, बी से ई हो गया, ई से एच हो गया। यहाँ पर 3 का डिफरेंस है ना, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है। देखिए डी की प्लेस वैल्यू है 4, एच की है 8 और एल की है 12। यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। देखिए ये 2 का टेबल चल रहा है, मतलब 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर 4 का है। आगे अगर हम लोग देखेंगे, देखिए एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, के की होती है 11 और पी की होती है 16। देखिए 5 का डिफरेंस है। तो अगला जो सीक्वेंस मिलेगा वहां पर डिफरेंस कितने का होगा, 6 का होगा। तो आप यहां से भी अंतर मतलब अनुमान लगा सकते हैं कौन सा उत्तर सही बनेगा। देखिए एच की प्लेस वैल्यू 8 है ना, 8 अगर देखेंगे तो 8 के बाद 8 से 14 आएगा, 14 के बाद 20 आएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए एच के लिए यहाँ पर आप एच लिखेंगे, आगे एन लिखेंगे और आगे टी लिखेंगे। एच एन टी जिस विकल्प में होगा वही उत्तर बनेगा, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए P और R, इसको फिर यहाँ पर 20 लिखा गया, TW को 11 के साथ लिखा गया, एक क्वेश्चन मार्क है, EJ को 39 लिखा गया, LR को 24, TA को 33। आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या बनेगी। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। सबसे पहले क्या करना है, P के प्लेस वैल्यू की बात करेंगे। P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 16 और R की प्लेस वैल्यू होती है 18। देखिए 16 और 18 को देखेंगे, यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है क्योंकि इसको जोड़ने पर 34 आएगा, जबकि यहाँ पर 20 दिया है। तो आप क्या कीजिए, रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखिए। P की रिवर्स प्लेस वैल्यू होती है 11। रिवर्स प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, 27 में से देखिए रिवर्स प्लेस वैल्यू की अगर बात करेंगे तो ये होता है 27 माइनस फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 आएगा। इसी तरीके से 27 में से 18 घटाएंगे तो 9 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 20 मिलेगा। ठीक, सीक्वेंस आपको पता चल गया। देखिए टी के रिवर्स प्लेस वैल्यू की बात करेंगे 7 होता है, डब्ल्यू के रिवर्स प्लेस वैल्यू 4 होती है। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही आपको पैटर्न दिख रहा है कि 7 और 4 11 यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से अगर और आगे बढ़ेंगे, देखिए ई की रिवर्स प्लेस वैल्यू हो जाएगी 22 और जो जे है, जे की रिवर्स प्लेस वैल्यू कितनी होती है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 17। 22 और 17 39। तो पैटर्न तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या सीक्वेंस चल रहा है, रिवर्स प्लेस वैल्यू का सम किया गया। लेकिन अब ये समस्या है कि रिवर्स प्लेस वैल्यू हमें मिलेगी कहाँ से। जैसे यहाँ पर कौन सी प्लेस वैल्यू रखेंगे, तो देखिए P है, P की प्लेस वैल्यू 16, 16 के बाद 20 है ना। अब 20 के बाद यहाँ पर हम किसको रख सकते हैं, देखिए 20 के बाद अगर 24 रखेंगे तो 24 के बाद 28, मतलब B आना चाहिए था, लेकिन B यहाँ पर नहीं दिया गया। इसको यहाँ सीरियस करते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझाया जा सके। देखिए यहाँ पर पहले P है,
P के बाद T है, T के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर E दिया है, E के बाद L दिया है, L के बाद फिर से T दिया है। देखिए डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। आगे यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे, देखिए प्लेस ये 7 का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 8 का डिफरेंस है, तो आपको पैटर्न पता चल गया। यहाँ पर 5 का डिफरेंस होगा और आगे 6 का डिफरेंस होगा। तो T की प्लेस वैल्यू होती है 5। 5 में अगर आप जोड़ेंगे यहाँ पर देखेंगे T की प्लेस वैल्यू होती है 20। अगर 20 में आप 5 जोड़ेंगे 25, 25 कहने का मतलब Y आएगा। ठीक, आपको पहला मिल गया, Y आ गया। अब Y के बाद दूसरे लेटर की बात करेंगे, दूसरा लेटर कैसे आएगा। देखिए अगर हम दूसरे लेटर को देखने के लिए जाएंगे, देखिए R है, R के बाद W है, R की प्लेस वैल्यू 18, 18 के बाद 23 है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये J दिया गया, तो क्या सीक्वेंस चल रहा है। देखिए R के बाद W के बाद नहीं पता है हमें, फिर आगे दिया है J के बाद R के बाद A, है ना। देखिए J की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10, R की प्लेस वैल्यू है 18। फिर यहाँ पर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये A लिखने का मतलब है आप 27 लिख सकते हैं। देखिए 8 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर किसका होगा 7 का डिफरेंस होगा, यहाँ पर 6 का होगा, यहाँ पर 5 का होगा। तो एकदम सही सीक्वेंस चल रहा है। W मतलब 23 में 7 जोड़ेंगे 30, 30 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 में से घटाएंगे तो आपको मिलेगा C। तो दोस्तों Y से आएगा और Y से सिर्फ एक विकल्प में B, तो यही इसका उत्तर बनेगा। ये क्वेश्चन बेहतरीन था, अच्छे कॉन्सेप्ट पर आधारित था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सभी नंबर्स को ध्यान से देखिए, 6, 25, 62, 123, 214। आपको यहाँ पर कुछ डेटा समझ में आ रहा है। देखिए 6 का मतलब क्या है 2 का क्यूब -2, 8 में से 2 गया 6। 25 क्या है 3 का क्यूब -3, 25 में से 27 में से यहाँ पर 2 होगा, 27 में से 2 गया 25, है ना। 62 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 4 का क्यूब -2, 64 में से 2 गया 62। फिर आगे 5 का क्यूब -2, है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 का क्यूब -2। तो पैटर्न आपको पता चल गया। नंबर देखिए, जो नंबर से बढ़ते क्रम में है और आगे क्या किया जा रहा है, आगे किया जा रहा है यहाँ पर इसका डिफरेंस, है ना। तो जैसे हम डिफरेंस लिखेंगे, यहाँ पर 3 का क्यूब है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 7 का क्यूब -2, तो 7 का क्यूब होता है 343। 343 में से 2 घटाएंगे तो 341, विकल्प सी इसका उत्तर बन जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरण के किन 2 चिन्हों तथा किन 2 संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापन किया जाए ताकि समीकरण सही हो जाए। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा होगा जिसमें इंटरचेंज करने पर यह सही बन जाएगा। तो देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो ये हमेशा हिट एंड ट्रायल से सॉल्व होता है। हिट एंड ट्रायल का मतलब आपको वैल्यू रख करके चेक करना पड़ेगा। जैसे देखिए पहले मल्टीप्लीकेशन और माइनस इसको चेंज करना है और इसके बाद 2 और 5 को चेंज करना है। मतलब इस इक्वेशन को आप पता है कैसे लिखेंगे, देखिए 63 लिखेंगे प्लस, देखिए प्लस यहाँ पर लिखेंगे, जहां पर 5 है 5 की जगह पर 2 लिख देंगे, है ना। फिर आगे डिवीजन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे लिखेंगे 7। अब माइनस की जगह पर आप रखेंगे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर आगे देखिए 2 दिया गया तो 2 की जगह पर फिर से 5 लिख लेंगे, और फिर आगे गुणा का निशान है तो गुणे की जगह पर 2 लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर गुणे की जगह पर माइनस लिख लेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 6 और बाद में 2 की जगह पर 5, ऐसे आप रख करके कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें पूरी तरीके से हिट एंड ट्रायल होता है। आप वैल्यू रखेंगे, चेक करेंगे, जो आंसर आएगा वही उत्तर बन जाएगा। चलिए इसको आप कर लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए शब्दों के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर दर्पण रखा जाए। तो आपको बताना है कि मिरर इमेज कैसा होगा, मतलब दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी लिखा गया, एक मिरर आप यहाँ पर रखेंगे, आपको बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो देखिए बात अगर मिरर इमेज की करेंगे तो चीजें जस्ट पलट जाती है। तो वाई को आप सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, आर इस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। तो देखिए वाई और आर अभी तक कोई फर्क नहीं चल रहा है। अब ए को जब आप लिखेंगे तो ए ऐसे लिखा जाएगा। देखिए कितने विकल्प इलिमिनेट होंगे, देखिए यहाँ पर विकल्प बी इलिमिनेट हो जाए क्योंकि ए को उल्टा लिख दिया गया, टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ई को इस प्रकार लिखा जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो पहला विकल्प एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर तीसरा भी हो जाएगा, तो इसका उत्तर बन जाएगा डी, है ना। तो जब कभी भी मिरर इमेज आएगा तो इसमें एलिमिनेशन पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6वां क्या दिया है, यदि जनरली को किसी कूट भाषा में 2444, है ना, 98,662 के रूप में लिखा जाए तो एल्कोहल को कैसे लिखा जाएगा, आपको ये बताना है। देखिए जनरली को इस प्रकार लिखा गया, आपको बताना है एल्कोहल को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसके पैटर्न को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, एन की प्लेस वैल्यू है 14, फिर आगे देखेंगे ई की प्लेस वैल्यू है 5, है ना, आर की प्लेस वैल्यू 18, ए के लिए 1 लिखेंगे, एल के लिए 12 और फिर से 12 और वाई के लिए 25। देखिए यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है ना, कुछ नहीं पता चल रहा है क्या लिखा गया।
अब इसके बाद इसके रिवर्स प्लेस वैल्यू की थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे आप रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 20, है ना, देखिए 20 मिला, है ना। इसके बाद अगर आप इसके रिवर्स प्लेस वैल्यू को देखेंगे 22 मिलेगा, है ना। यहाँ पर रिवर्स प्लेस वैल्यू 13 मिलेगा। फिर आगे आप देखेंगे तो रिवर्स प्लेस वैल्यू 22 मिलेगा, यहाँ पर 9 है। नेक्स्ट ये 26 हो जाएगा। कैसे पता चल रहा है? 27 से घटा रहे हैं। यहाँ पर 15, फिर से 15 और आगे देखेंगे तो यहाँ पर 27 में से ये आपको 2 मिलेगा। अब रिवर्स प्लेस वैल्यू को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 20 के जगह पर 2 लिखा गया, डिजिट्स को जोड़ दिया गया। 22 की जगह पर 4 लिखा गया, है ना। फिर 13 की जगह पर 4 लिखा गया, फिर 22 की जगह पर 4 लिखा गया। आगे 9, 6 और 2 8, 5 1 6, 5 1 6 2। कोड आपको मिल गया ना। क्या किया गया कि जो प्लेस वैल्यू है ना, उसका मतलब रिवर्स लिखा गया, रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखा गया और इसके बाद उनके डिजिट्स को जोड़ दिया गया। तो बात करेंगे अल्कोहल की, तो अल्कोहल की रिवर्स प्लेस वैल्यू होती है 26, 6 और 2 8 हो जाएगा। आप देखेंगे एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, 12 का रिवर्स प्लेस वैल्यू हो जाएगा 15, 5 और 1 6 हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, देखिए सी की बात करेंगे 3, 3 का मतलब आप 24 लिखेंगे, 4 और 2 फिर से 6 बनेगा। इतना करते ही 2 विकल्प यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। आगे देखिए ओ की बात करेंगे, ओ का प्लेस वैल्यू, अच्छा हमने ओ तक कर रखा है ना, ए एल सी। अच्छा ओ की बात करेंगे, प्लेस वैल्यू रिवर्स प्लेस वैल्यू 12, 12 का मतलब यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा। तो 86 63 विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7वें में क्या दिया? दिव्या की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो आदित्य का दिव्या से संबंध क्या? देखिए दिव्या है, उसकी ओर इशारा कर रहा है और आदित्य क्या बोल रहा है? यह लड़की मेरी माँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आदित्य है ना, आदित्य क्या बोल रहा है? दिव्या के लिए बोल रहा है कि यह लड़की मेरी माँ। तो आदित्य की माँ हो गई, है ना। फिर के पोते, अब इसके पोते का मतलब समझ रहे हैं कि आदित्य का लड़का हो जाएगा की पत्नी है और यहां पर आ जाएगी दिव्या। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आदित्य का दिव्या से क्या संबंध है? देखिए आदित्य दिव्या के लिए फादर इन लॉ हो जाएगा, मतलब ससुर हो जाएगा। तो ए इसका सही उत्तर बनेगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 इसमें दिया है, विकल्पों में से अक्षरों का कौन सा समूह निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो पीछे आपने कई क्वेश्चन देख रखा है, तो इसका उत्तर क्या होगा आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों जरूर से, है ना। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया? देखिए इसमें दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से 2 चिन्हों को तथा किन 2 संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि समीकरण सही हो जाए। फिर से वही क्वेश्चन है जैसा आपने पीछे देखा था। ये पूरी तरीके से हिट एंड ट्रायल है। हिट एंड ट्रायल का मतलब आपको वैल्यू रख रख करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इसको सेटिस्फाइड करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर पहला दिया है कि आपको गुणा और माइनस इसको इंटरचेंज करना है, 20 और 9 को इंटरचेंज करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे देखिए आप लिखेंगे 450। अब यहाँ पर भाग है ना, तो आप भाग का निशान लगाएंगे, भाग मतलब बटे हो जाएगा। 20 को 9 से बदलना है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे क्योंकि ये 20 था। और फिर देखिए गुणे के स्थान पर आपको माइनस लिखना है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है, मतलब 20 लिखना है। और माइनस के स्थान पर आप लिखेंगे गुणा और यहाँ पर आगे 2 लिखेंगे प्लस 30 और बराबर में 40। ऐसे आप चेक करेंगे। देखिए इसको जब यहाँ पर हल करेंगे तो मिलेगा 50, है ना। फिर माइनस 20 दूना 40, 40 और प्लस 30 और बराबर में यहाँ पर 40 हो जाएगा। देखिए 50 और 30 80, 80 में से 40 गया 40। अब ये संयोग रहा कि पहला विकल्प सही हो गया। अगर पहला नहीं सही होता तो आप दूसरे तीसरे को आप चेक करते। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दिया जा रहा है कि आपको एक प्रश्न और उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। बताइए कि कौन सा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए इसमें कथन क्या दिया गया? प्रश्न ये है कि बिहारी सुरेश से कैसे संबंधित है, ये प्रश्न है। अब कुछ कथन दिया है। पहला कथन दिया है, दीक्षा बिहारी की माँ है, चंदू बिहारी का भाई है, दीक्षा सुरेश की पत्नी। अब आपको बताना है कि किन कथनों का यूज करके इसका उत्तर दे सकते हैं। बिहारी और सुरेश का संबंध। देखिए दीक्षा जो है बिहारी की माँ है, तो यहाँ पर दीक्षा है, ये बिहारी हो गया, है ना, बिहारी की माँ हो गई। आगे चंदू जो है बिहारी का भाई है, तो यहाँ पे देखिए चंदू इसका भाई हो जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है? दीक्षा जो है सुरेश की पत्नी है। अब देखिए यहाँ पर दीक्षा कौन है? सुरेश की पत्नी है, तो यहाँ पर सुरेश आ जाएगा। अब इसमें आपको बताना ये कि बिहारी सुरेश से कैसे संबंधित है। तो जब बिहारी और सुरेश का रिश्ता आपको ढूंढना होगा तो आपको कथन 1, 2 और 3 तीनों को एक साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर पहले और दूसरे को लेंगे ना, देखिए पहले और दूसरे को ले, अच्छा रुके 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 1 मिनट। यहाँ पर अगर पहले और दूसरे को ले लिया जाए ना, देखिए दीक्षा बिहारी की माँ है, जैसे आपने बनाया दीक्षा क्या है? बिहारी की माँ है और दीक्षा सुरेश की पत्नी है, तो भी तो हो जाएगा। तो पहला और दूसरा अगर आप इन 2 का भी यूज करेंगे ना तो भी आप उत्तर निकाल लेंगे। तो ये बीच वाले की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला और तीसरा इन्हीं 2 के यूज से आप उत्तर बता सकते हैं। तो कथन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बी विकल्प। अगले प्रश्न पर आते हैं। उस चित्र का चयन करें
जो तीसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा आपस में एक दूसरे से संबंधित है, ऐसे ही आपको बताना है कि तीसरे और चौथे का रिलेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर सर्कल दोनों अंदर था और एक यहाँ पर चतुर्भुज बाहर था। अब यहाँ पर क्या किया गया, अंदर के दोनों सर्कल को मतलब दोनों वृत्त को चतुर्भुज बना दिया गया और जो चतुर्भुज था उसे क्या कर दिया गया, मतलब वृत्त में कन्वर्ट कर दिया गया। तो सेम यही स्थिति यहाँ पर होगी, अंदर दो ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल को हम लोग सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे और जो एक सर्कल बाहर है मतलब ट्रायंगल अंदर है इसको बाहर ऐसे बना देंगे, तो इसका विकल्प डी सही बन जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया गया, समरूप गुणों के आधार पर इन आकृतियों को 3 वर्गों में समूहित करें। आपको बताना है कि इनमें कौन कौन सी आकृतियां जिनमें समरूप गुण पाए जाएंगे। देखिए आप देखिएगा यहाँ पर 3, 6 और 7 ये तीनों एक साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये एक चतुर्भुज बना है या फिर कुछ भी बना है, बीच में इसको ऐसे 4 भागों में डिवाइड किया गया, तो 3, 6 और 7। देखिए 3, 6 और 7 ये सिर्फ एक ही विकल्प में देखेंगे। देखिए इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए ये है तो ये सही हो सकता है, आगे भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13। 1, 2, 3 और 4 के रूप में अंकित 4 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से 3 एक तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा अलग है? देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब चारों आकृतियों को देखेंगे तो विकल्प 4 को देखिए ध्यान से, है ना। इसमें क्या अंतर है कि पहले आकृति में चतुर्भुज का आधा मतलब 50% एरिया शेडेड है, मतलब इसको पेंट किया गया। इसी तरीके से दूसरे में भी 50% शेडेड है, बस शेड करने का तरीका बदल दिया गया। तीसरे में भी 50% शेडेड है, लेकिन चौथे की बात करेंगे तो इसमें 50% शेडेड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 14 दिया है, नीचे दिए गए वेन आरेख में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो जर्मन और फ्रेंच बोलते हैं। मतलब उन लोगों को सेलेक्ट करना है जो जर्मन और फ्रेंच बोलते हैं। तो देखिए 2 भाषा बोलने वाले की बात करेंगे। देखिए पहले तो जो सिर्फ एक भाषा बोलते हैं उनको अलग कर दीजिए, सिर्फ इटालियन बोलते हैं, ये सिर्फ जर्मन बोलते हैं और ये सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। अब जर्मन और फ्रेंच दोनों चाहिए, तो देखिए ये 17 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो तीनों भाषा बोलते हैं, तो उसमें जर्मन और फ्रेंच आ ही जाएगा, और ये 7 लोग अलग से जो जर्मन और फ्रेंच बोल रहे हैं, तो 17 और 7 कितना होगा, 24। विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर दिया 15। दिया है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, चित्र सी के विपरीत क्या आएगा। देखिए जब कभी भी डाइस का क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको याद रखना है, डाइस में हमेशा उन 2 डाइस को सेलेक्ट करेंगे जिनमें 1 फेस कॉमन हो। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, अगर तीनों को ध्यान से देखेंगे तो 1 फेस कॉमन वाला डाइस किसमें दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सी के विपरीत पूछा है ना, आप तीसरे और दूसरे को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिर्फ ए कॉमन है तो आप लिखेंगे, देखिए ए और ए तो कॉमन हो जाएगा। इसके बाद इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा, ए सी डी इस प्रकार बनेगा, ए सी डी, और आप फिर लिखेंगे ए ई बी, ए ई बी आपने लिख लिया। अब देखिए बी और डी अपोजिट हो जाएगा, सी और ई अपोजिट हो जाएगा, ए के अपोजिट कौन बचेगा, जो एक बच रहा है वो कौन बच रहा है, एफ बच रहा है। सीधी सी बात है तो ये हो जाएगा, तो सी के अपोजिट ई है, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया, ये दिया है कि एक साइकिल सवार पश्चिम दिशा की ओर 40 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखिए साइकिल सवार है ना, वो क्या करता है, पश्चिम की ओर 40 किलोमीटर जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से शुरू करता है और वेस्ट डायरेक्शन मतलब इधर जाता है। देखिए जब भी पेपर पर बनाना होगा तो ये आपका नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। पश्चिम की ओर कितना गया, 40 किलोमीटर, तो यहाँ पर 40 किलोमीटर आ गया। इसके बाद क्या होता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब है कि देखिए यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा, मतलब इधर नीचे आएगा। अब कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर जाता है, और उसके बाद देखिए फिर क्या करता है, फिर से बाएं मुड़ जाता है। फिर से बाएं मुड़ने का मतलब है कि ये अब की बार इधर मुड़ जाएगा, है ना, मुड़ गया और फिर 20 किलोमीटर जाता है। अब पूछा जा रहा है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखिए प्रारंभिक बिंदु से कुल टोटल दूरी ये हो जाएगी, है ना, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल में ये वैल्यू 20 होगी और ये नीचे वाला 60 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम मतलब देखिए 3600 और प्लस 400, 3600 और 400 कितना हो जाएगा, 4000। 4000 को रखेंगे करड़ी में, है ना, तो आप रखेंगे √4000, है ना। जैसे 4000 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 करड़ी में 10 हो जाएगा, 20 करड़ी में 10। यहाँ पर क्वेश्चन में कोई त्रुटि है क्या, आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है। रुकिए 1 मिनट, इसको फिर से ट्राई करते हैं, है ना, हो सकता है लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो। यहाँ पे देखिएगा, अंग्रेजी से देखते हैं। अ साइक्लिस्ट मतलब एक साइक्लिस्ट ट्राइव 40 किमी टू द वेस्ट, वेस्ट की ओर 40 किमी जाता है। मान लीजिए वेस्ट है ना, यहाँ पर कितना चला, 40 किमी चला। इसके बाद क्या होता है, ही टर्न साउथ। देखिए यहाँ पे साउथ में चला गया, है ना। अब यहाँ पर इसके बाद वो क्या होता है कि अच्छा यहाँ पे देखिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ से साउथ चला गया क्योंकि बनेगा तो वही मैंने लेफ्ट भले ही देखा था। अब 20 किमी चलते हैं, है ना। 20 किमी चलने के बाद क्या होता है, ही टर्न्स लेफ्ट। अब यहाँ से लेफ्ट लेते हैं। अब जब यहाँ से लेफ्ट लेगा, देखिए साउथ में, साउथ से अब क्या करेगा, साउथ से लेफ्ट लेगा, है ना।
तो दोस्तों साउथ का मतलब ये नीचे देख रहे हैं, लेफ्ट का मतलब इधर होगा। पिछली बार मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो गलत बन गया था, माफ कीजिएगा उसके लिए। यहाँ पर ये 20 हो जाएगा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जब देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी ये हो जाएगी, है ना। ये भी 20 है, ये भी 20 है। अब इसका अगर पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए 20 और 20 मतलब 800 हो जाएगा करड़ी में, और जब इसको आप हल करेंगे तो 20 करड़ी में 2, इसका उत्तर बनेगा विकल्प सी। दोस्तों पहली बार कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 17। यदि आपके पास यदि आपके सामने कुछ लड़कों द्वारा किसी लड़की को परेशान किया जाता है तो इस स्थिति में सबसे उचित आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। देखिए आप देख रहे हैं कि कुछ लड़के आप एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे पहली आपकी प्रतिक्रिया होगी कि आप उसकी सहायता खुद करेंगे, है ना। तो यही इसका विकल्प ये उत्तर बन जाएगा। देखो नजरअंदाज करना है, मामले को अनदेखा करना है, ये तो एकदम गलत होगा, क्योंकि भाई आप ऑफिसर है ना, भीड़ इकट्ठा करना। अब मान के चलिए वहां पर भीड़ नहीं रहेगा तो ये भी कोई तार्किक उत्तर नहीं बनेगा। आप किसी को उसकी सहायता के लिए बुलाएंगे, ये बाद की प्रतिक्रिया होगी, लेकिन पहले तो आप खुद ही करेंगे, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 18। यहाँ पर क्या दिया गया, दो धारणाओं को 1 और 2 से अंकित करके एक कथन दिया गया। आपको यह तय करना है कि कौन सी धारणा कथन में निहित है। पहला दिया, होटल ए के भोजन का स्वाद अधिक विज्ञापित होटल बी के खाने के स्वाद से ज्यादा अच्छा है। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि होटल ए और होटल बी, 2 होटल है, इसमें जो होटल ए के भोजन का स्वाद है ना, ये बी के खाने से ज्यादा अच्छा है, लेकिन बी का प्रचार ज्यादा किया गया। तो अब यहाँ पे पूर्व धारणा क्या है, धारणा है यदि आपके ढाबे खाना अच्छा नहीं है, मतलब ढाबे पर खाना अच्छा नहीं, तो आप विज्ञापन पर अधिक खर्च करते हैं। ठीक है, देखिए ये कोई मतलब तार्किक उत्तर नहीं है कि ऐसा नहीं कि आपका खाना अच्छा नहीं तो आप ढाबे के विज्ञापन पर खर्च करेंगे, ये तो कुछ खास तार्किक नहीं है। आगे दिया, कुछ लोग विज्ञापन के द्वारा अपने होटल के भोजन का प्रलोभन देते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा यहाँ पर अंतर्निहित है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर फिर से 2 धारणा दिया गया, 1 और 2 है ना, अंकित करके एक कथन दिया गया। आपको तय करना है कि कौन सी धारणा इस कथन में निहित है। किसी भी निवेश में निर्णय करने के लिए पहले हमें अपने बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। ठीक, अब इसमें दिया, अगर हम बड़ों से सलाह नहीं लेते हैं तो गलत निर्णय ले सकते हैं। सही बात है, हो सकता है कि अगर आपने बड़े से सलाह नहीं लिया तो गलत निर्णय हो सकता है। दूसरा है, सही निर्णय लेना एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, ये भी सही है। तो मतलब दोनों निहित है, तो यहाँ पर विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 20 में ये दिया गया है कि यदि किसी कोड भाषा में सर्टेन को इस प्रकार से लिखा जाता है तो आपको बताना है एडिशन का कोड क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, प्लेस वैल्यू से इसका कोड फाइंड करना है, पैटर्न फाइंड करना है, और आपको ये बताना है एडिशन का क्या होगा। तो इसको आप कमेंट कीजिएगा इसका उत्तर। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 21 को भी देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो इसे भी आप बताइएगा, सॉल्ट के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 21 के बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है ना, सेम ये सब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है ना। 22 के बाद चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। यहाँ पर दिया ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की माँ है, और ए क्रॉस बी का मतलब है बी ए का भाई है, और फिर आगे दिया है ए स्टार बी का मतलब है बी ए का पुत्र है, और ए हैश बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन दिया और आपको बताना है कि इसका रिलेशन क्या होगा। तो सीधी सी बात है, आप इस पैटर्न के हिसाब से आप क्या कीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। आपको बताना है कि ए ई से कैसे संबंधित है। चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए ए माइनस बी, अब माइनस की बात करेंगे तो माइनस का मतलब जो पीछे है ना वो क्या हो जाएगा, बी मदर हो जाएगी ए की। जैसे ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी मदर हो जाएगी ए की, तो ए यहाँ पर है, बी इसकी मदर हो गई। फिर आगे देखिए क्या दिया, बी हैज सी, बी हैज सी मतलब पता है क्या होगा, देखो यहाँ पे हैज का मतलब क्या होता है, डॉटर, है ना। तो जो सी है जो पीछे होगा, मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द डॉटर ऑफ ए, मतलब यहाँ पर आप बोलेंगे कि सी इज द डॉटर ऑफ बी, तो सी इसकी डॉटर हो जाएगी, है ना, ये हो गया। आगे दिया है सी स्टार डी, सी स्टार डी, देखिए स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, बी इज द सन ऑफ ए, मतलब जो पीछे होगा वो सन होगा, तो डी इज द सन ऑफ सी, तो आप लिखेंगे डी इज द सन ऑफ सी, ये सेट हो गया। आगे दिया है डी हैज ई, डी हैज ई मतलब जो ई है यहाँ पे आप देखिए क्या लिखेंगे, हैज का मतलब देखिए यहाँ पर B इज द डॉटर ऑफ A है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे E इज द डॉटर ऑफ D, तो E जो हो जाएगी यहाँ पर क्या हो जाएगी, E इज द डॉटर ऑफ D, है ना। ऐसे सेट हो गया पूरा। अब आपको बताना है कि हाउ A इज रिलेटेड टू E, तो देखिए यहाँ पे ग्रैंड का रिलेशन होगा, है ना। तो यहाँ पर E कैसे मतलब ये होगी संबंधित, तो यहाँ पे ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, विकल्प A इसका सही उत्तर बनेगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 24, है ना। 24 में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, ये भी एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है इंडिकेटिंग फॉर्म का, तो आप इसको कर लीजिएगा, है ना, इसको देख लीजिएगा, या इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा आप इसको निकाल सकते हैं। और इस तरीके से एक क्वेश्चन और यहाँ पर आगे दिया गया, चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 में क्या दिया गया, यहाँ पर कथन दिया और यहाँ पर कुछ निष्कर्ष दिया, आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। चलिए इसके स्टेटमेंट से इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सम पेन और पेंसिल, देखिए सम पेन, कुछ पेन ऐसे हैं जो कि पेंसिल है, ठीक,
दिया है सम पेंसिल आर रबर, कुछ पेंसिल ऐसे हैं जो कि रबर है ना। सम रबर आर कॉपीज, कुछ रबर ऐसे हैं जो कि कॉपीज हैं। और सम कॉपीज आर बुक्स, कुछ कॉपी क्या है, बुक्स है। इसका वेन डायग्राम बन गया। अब आपको कंक्लूजन देखना है। सम बुक्स आर रबर, देखिए बुक और रबर का कोई रिलेशन नहीं, गलत हो जाएगा। सम कॉपीज आर पेंसिल, कॉपी और पेंसिल का कोई रिलेशन नहीं, गलत हो जाएगा। सम कॉपीज आर पेन्स, कॉपी और पेन का कोई रिलेशन नहीं, गलत हो जाएगा। सम बुक्स आर पेंसिल, बुक और पेंसिल का भी कोई रिलेशन नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग का एक टेस्ट और डन हुआ। इसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े गए, आप उसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इस प्रकार की सीरीज लगातार चलती रहेगी। अगर आप आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, री एग्जाम जो आपको देना है, तो यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उसमें 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट रीजनिंग से मिलेंगे और आप 40 टेस्ट देखने जा रहे हो दोस्तों। एक दो नहीं, 40 टेस्ट, और एक एक टेस्ट में 20-20, 25-25 क्वेश्चन है। मतलब 800 बेस्ट प्रश्नों का आपको डिस्कशन करेंगे हम लोग। और बाकी जो 90 डेज स्ट्रेटेजी की क्लास चल रही है, वहां से आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। तो रीजनिंग की टेंशन आप एकदम छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, आप अपने अन्य सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। अगर आप पीसीएस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।